बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। अभी बिग बॉस स्टार्ट हुए 5 दिन भी नहीं हुए, तभी सारे के सारे यूट्यूबर अपने अपने चैनल पे एक रोस्ट वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दिए। ये तो वही बात हो गई, बिग बॉस का घर अभी ठीक से बसा भी नहीं और हम सारे यूट्यूबर व्यू लेने के लिए आ गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर मैंने भी सोचा जब सबने वीडियो बना ही लिया तो मैं क्यों बाकी रह जाऊं, लगे हाथ मौका पे चौका मार ही लेते हैं, कम से कम 2 ना सही तो एक ही वीडियो बना लेते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले आती हैं CDD यानी कि चंद्रिका दत्ता दीक्षित उर्फ वड़ा पाव वाली। पहले दीदी ने अपने बच्चे के लिए अपने जॉब को छोड़कर रोड के किनारे वड़ा पाव का ठेला खोला। मेरे बेटे की देन है। लास्ट ईयर में हल्दीराम में एज ए होस्ट की पोस्ट पर थी, तो उसे डेंगू हो गया था। उस वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ को जॉब छोड़नी, क्योंकि इनको अपना खुद का स्टार्टअप करना था। अब चाहे वो बच्चे के नाम पे करे या फिर अपनी जॉब को खुद से छोड़ के करे, लेकिन किसी तरह भी करे, बस इन्हें करना था। फिर इन्हें जब लगा इससे तो मैं और होते भी नहीं हो पाऊंगी, तो इन्होंने अपने पति को कैमरामैन बनाकर अपने आप को एक समझदार वड़ा पाव वाली समझकर अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर डेली वड़ा पाव को बनाते हुए रील्स अपलोड करने लगी। फिर कुछ दिन के बाद इसके ठेले पे कुछ चूतिए फूड ब्लॉगर आए और इसकी रील्स को बनाकर इसके वड़ा पाव को फेमस करके चले गए। तो मैम एक चीज पूछना चाहूंगा आपको कि आप देखने में अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हो, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने ये बड़ा पाव का कार्ट करने का क्या आइडिया? लेकिन जब इन्हें लगा इतना से तो कुछ नहीं होने वाला है, मुझे तो और ज्यादा वायरल होना है कि लोग सिर्फ मेरे ही वड़ा पाव की बातें करें, दूसरे के वड़ा पाव की ओर तो देखे भी ना। तब ये कुछ ऐसा कारनामा करने लगी। फिर इसकी इसी सब हरकतों को देखने के बाद इसका ट्रांसफर हो गया सीधा बिग बॉस घर के अंदर। इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, मैं तो देखते रह। लेकिन बिग बॉस वालों, तुम इसे बुलाए हो किस लिए? वड़ा पाव खाने के लिए या फिर इससे बनवाने के लिए? खैर दोनों काम तो यही करेगी, बस तुम ये देखना कि कहीं तुम्हारा बेसन खराब ना हो जाए, वरना फिर कुछ ये ऐसा ही बोलेगी। इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। देखो इसकी लाइफ स्टाइल जलने की शुरुआत तो हुई थी वड़ा पाव से, लेकिन बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता घर से बाहर निकलने के बाद ये अपना ठेला ठीक से चला पाएगी। मगर क्यों? अरे जब बिग बॉस के घर के अंदर वड़ा पाव बनाने का तरीका ही भूल चुकी होगी तो लोगों को अपना प्योर टेस्ट कहाँ से देगी। खैर बढ़ते हैं आगे, थोड़ा गौर करते हैं इन 3 तिगाड़े और महाबिगाड़े पे, यानी कि 2 रानियों की एक राजा उर्फ अरमान मलिक, एडेड पायक मलिक, एक्स कृतिका मलिक। ये इनके नाम में पूरे तीर बिरादरी खानदान मुझे आज तक खुद ही समझ नहीं आता, क्योंकि ये जहाँ देखो वहाँ एक साथ ही लगाए जाते हैं, चाहे वो बिग बॉस का घर हो या फिर खुद का घर हो। एक जने को बुलाओ 2 जने बस सुन के जाते हैं, जैसे लगता है बाय 1 गेट 2 फ्री का ऑफर चल रहा हो। सोचा क्या था कि ना लोग हमें फेक समझते हैं, झूठे समझते हैं। उनको लगता है कि ये 2 बीवियां जो है ना ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई है, व्यूज के लिए रखी हुई है, और इनके घर में झगड़े होते हैं, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं कि भाई हम तो एक साथ हैं। अरे इन 2 रानियों के प्यारे राजा, लोग तुम्हें झूठे नहीं समझते हो तो तुम हो ही। जब तुम लोगों में शक पैदा करने वाले काम करोगे तो लोग तुम पे शक करेंगे ही। और रह के बाद तुम्हारी लड़ाई की, तो आजकल के जमाने में कोई भी पति पत्नी इतनी भी शुभेत नहीं है जिनके बीच थोड़ी बहुत लड़ाई ना होती हो। तुम्हारे किस फार्म की मुर्गियां और तुम्हारे बीच लड़ाई क्यों नहीं होती है, ये बात तो तुम ही जानते हो। लेकिन ये बिग बॉस वाले भी कोई अनपढ़ नहीं है, इन तीनों को अपने घर में बुलाए हैं तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। अब इस बात का पता आने वाले समय में मालूम चलेगा। तब तक देखते हैं ये 3 तिगाड़े और महाबिगाड़े बिग बॉस के घर के अंदर कुछ उखाड़ पाते हैं या फिर खाली हाथ अपने घर जाते हैं। और हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे आते हैं नीरज गोयात, क्योंकि अब की बार एक सीजन में हमारे नीरज गोयात भाई भी गए थे। जिनको नहीं पता इनके बारे में मैं बताता हूँ, तुम्हारा भाई है ना ये सब छोटे मोटे कामों के लिए, ये तूफान और मुक्केबाज जैसी मूवियों में काम भी किए हैं। और शायद से आप सभी लोग क्या होना चाहिए कि आज से 2 महीने पहले हमारे इको राइडर भाई ने सोशल मीडिया पर बॉक्सिंग मैच के लिए सबको चैलेंज दे दिया था। एक बार अगर चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो ऐसा तोड़ूंगा ना तेरे को कि है कोई मेरे जैसे खाते पीते आदमी से लड़ सकता है। वो बात अलग का है कि जब भाई को सामने से चैलेंज आना शुरू हुआ तो भाई ने साफ मना कर दिया और सीधा ये बोल दिया था, से ना आपको तो मालूम ही है, आपके बाबू भैया ये सारे बातें फनी वे में बोल दिए थे। हम सारे इन्फ्लुएंसर तो भाई जैसे हैं, हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। फिर हमारे नीरज गोयात भाई ने यूके राइडर को कुछ खास ज्यादा बोला नहीं, बस थोड़ा बहुत रोल करके छोड़ दिया। भाई कई इन्फ्लुएंसर आ लिए, एक यूके राइडर था, उनका मैं बॉक्सिंग करूंगा, मेरे फार्म पर 3 दिन रहा, मैं बॉक्सिंग करूंगा, आ जाओ उसका फोन, मैं बॉक्सिंग करूंगा। वो चैलेंज करेगा, किसी ने उसका चैलेंज भी कई जन ने एक्सेप्ट करा, कई जन ने वीडियो में मैं भी टैग करा। अब मेरे को शर्म आ रही है मैं किसी को क्या। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रहा है, हमारे नीरज गोयात भाई बिग बॉस के घर के अंदर बॉक्सिंग मैच को प्रमोट करने गए थे या फिर बिग बॉस वाले से फाइट करने? इन दोनों ही चीजों में बड़ा ही कंफ्यूजन था। तभी क्या मालूम चलता है हमारे नीरज गोयात भाई को बिग बॉस वाले ने एविक्ट भी कर दिया है। खैर जाए तो नीरज भाई, ये गवारों का शो तुम्हारे लायक था भी नहीं। तो इनसे मिलिए, ये आती है हमारी लिस्ट के चौथे नंबर पे।
इनका नाम है शिवानी कुमारी और ये रहने वाली हैं और ये हरियाणी गाँव की। पहली बात मैं इनके बारे में आप सभी को बता देता हूँ, ये गाँव से इसलिए इनका कोई गवार नहीं बोलेगा, चाहे खुद ही गवारे वाले हरकतें क्यों ना कर ले, फिर भी इनके कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब कुछ ज्ञानी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे ये गाँव से इसलिए तो इसे गवार बोलेगा। तो मेरे ज्ञानी भाइयों मैं आपसे बता दूं कि इससे छोटा सा गाँव से तो मैं रहने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना अपने घर से बिग बॉस के घर के लिए जाने के लिए इस तरह रोने लगूंगा। अरे दीदी, बिग बॉस के घर के अंदर जा रही हो, अपने ससुराल नहीं जा रही हो जो इस तरीके से रो रही हो, और साथ ही में इन बेचारे गांव वालों को रुला रही हो। इनके गांव के कुछ बूढ़े पुराने लोग यही सोचेंगे कि ये जा कहाँ रही है और हमें क्यों रुला रही है, लेकिन उन्हें कैसे बताऊं कि दादी आपकी बेटी रानी तो गवारों के शो में जा रही है, जहाँ एंटरटेनमेंट के नाम पे चिल्लाहट और रोवारोवाहट की जाती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखाई जाती है। तो चलो करते हैं इस वीडियो के पे वीडियो अच्छी वीडियो को देना लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर। छोटा वीडियो इसलिए है कि भाई एक और वीडियो आएगा बिग बॉस पार्ट 2 पे बहुत जल्द, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। ओके, सो बाय।